हेलो दोस्तों, मैं JK सेट LA सेट एंड नेट पेपर 1 सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल रिसर्च। दोस्तों, अब तक के जो भी वीडियोस आए हैं, अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको JK सेट LA सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा हमने वहाँ पर MCQs यूनिट 1 का पार्ट 1 भी डिस्कस किया है और दूसरा पार्ट इस कमिंग संडे को आएगा, वो भी देख लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब कि वो रिसर्च जिसमें हम किसी पास्ट इवेंट यानी जो पास्ट में कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, या किसी बिल्डिंग के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बैकग्राउंड हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, या किसी पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि पर्सन के बारे में हम लाइफ हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। यह सारा आता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। इसमें हम ओल्ड चीज़ें जो होती हैं उन पे उनको कलेक्ट करते हैं एज एन एविडेंस। डॉक्यूमेंट देखते हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे किसी की ऑटोबायोग्राफी होगी या किसी का कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है, उनको हम देखते हैं। इस लिहाज से इसको डॉक्यूमेंट्री रिसर्च भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अक्सर डॉक्यूमेंट्स का ही सहारा लेते हैं, चाहे ऑटोबायोग्राफी होगी, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कागज़ वगैरह होते हैं, उनको हम देखते हैं। कोई ओल्ड चीज़ जिसको रिलिक्स बोलते हैं, उन पर हम तहकीक करते हैं और फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, उसका सॉल्यूशन या उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स मैंने लिखे हैं, या पर्पस आप कहेंगे कि क्या पर्पस होता है हिस्टोरिकल रिसर्च के, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च मकसद या पर्पस क्या होता है। पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे इस हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी जब हम पास्ट के बारे में किसी चीज़ को जानते हैं, इससे क्या होगा हमें, हम क्यों जानेंगे किसी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट के बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में क्यों जानेंगे हम, या कोई पास्ट में इवेंट हुआ है, इससे क्या होगा हमें, हम क्यों ये रिसर्च करते हैं इस पर। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हमको क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। जब हम किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पास्ट में उसकी सिचुएशन क्या थी, वो कहाँ पे लाई करता था, उसका पोजीशन क्या था, और आज वो कहाँ पे खड़ा है, आज उसकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, किसी इंस्टीट्यूट के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे, तो आज से 100 साल पहले वो कहाँ पे था, कैसे स्टार्ट किया, किस तरह से वजूद में आ गया, और आज उसकी पोजीशन क्या है। तो इससे हमें एक क्लियर पर्सपेक्टिव, एक वाजिया उसका सिचुएशन सामने आती है जब हम ये हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। इससे क्या होता है, इससे हम प्रेजेंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम उसको आसानी के साथ समझ पाते हैं। अगर किसी प्रेजेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम ये कोशिश करते हैं कि पास्ट में अगर ये प्रॉब्लम कहीं पर थी तो उसको कैसे निपटाया गया था, उसका सोल्यूशन कैसे किया गया था। तो प्रेजेंट में हम उसको इस्तेमाल करके प्रेजेंट की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझ पाते हैं और उसका सलूशन निकाल पाते हैं। यह है पहला ऑब्जेक्टिव, पहला मकसद जो है इसका। दूसरा इसका यह है कि हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से हम कल्चर को पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं। एक तो हम कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं या स्प्रेड कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च से ही हमको ये फ़ायदा मिलता है कि हम कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और फिर जब कल्चर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे, फिर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इसको पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि जब तक किसी कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा, तब तक किसी तक वो पहुंचना मुश्किल है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से ही हम पुराने जो कल्चर्स हैं, पुराने जो रस्म रिवाज हैं, उनको समझ पाते हैं और फिर बाकियों तक वो प्रोपेगेट कर पाते हैं। और तीसरा इसका मकसद ये है, जो फ्यूचर, जो प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई मुश्किलात आते हैं, कोई प्रोग्राम्स हमें फ्रेम करना होता है, तो हम कैसे वो फ्रेम करते हैं। हम पहले पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। जब हम पास्ट हिस्ट्री के बारे में अच्छी
तरह से जानेंगे उसके बिना पर ही हम आगे फोरकास्टिंग कर सकते हैं या प्रेजेंट की सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक हम पुरानी हिस्ट्री नहीं जानेंगे तब तक हम आगे की जो है फोरकास्टिंग या प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। चौथा इसमें फोर्थ पॉइंट इसमें यह है कि इट हेल्प अस अवॉइडिंग मेकिंग मिस्टेक्स, यानी हिस्टोरिकल रिसर्च करने से हमको बहुत बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि हम गलतियां को दोहराते नहीं हैं। यानी पास्ट लोगों ने क्या गलती की थी उसका नताइज क्या आ गया था, जब हम ये पढ़ते हैं, जब हम उस हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो इससे हम दोबारा वो गलती करने से बच जाते हैं। अगर हमको वो हिस्ट्री पता ही नहीं है, वो उस इवेंट के बारे में पता ही नहीं है जो पास्ट में हुआ था किसी मिस्टेक की वजह से, तो हम हो सकता है कि इस प्रेजेंट लाइफ में भी वो गलती कर सकते हैं। लेकिन जिसने पहले ही उसके बारे में जान लिया है कि ये गलती करने से क्या होता है, तो वो दोबारा उस मिस्टेक को दोहराएगा नहीं। तो ये है इम्पोर्टेंस हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कि हम मिस्टेक करने से बच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका यह है कि हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से हमको जो एजुकेशनल चेंजेस का डायनामिक्स है, यानी आपको पता है कि दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज होती जा रही है, डायनामिक और एजुकेशनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। हम जानते हैं कि पास्ट में क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, तो उसके बिना पर हम आगे फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं कि आगे कैसी चेंजेस आ सकती हैं और उन चेंजेस के साथ हम किस तरह से अपने इंस्टीट्यूशंस या अपनी एजुकेशन प्रॉब्लम्स को हम उनके मुताबिक क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट कि हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से ही हम एजुकेशनल रिफॉर्म्स करते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब है कि चेंजेस जब हम लाते हैं, किसी प्लान में चेंजेस करते हैं, किसी पॉलिसी में चेंज करते हैं, यानी जब हमें एजुकेशनल रिफॉर्म करना होता है, एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज लानी होती है, हम इसको तभी करते हैं, तभी इसको मुमकिन बनता है हमारे लिए जब हम पहले पास्ट के बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ को अगर आपको चेंज करना होता है तो आप उसको पहले डीप एनालिसिस करते हैं, यानी उसके बारे में डीप से जानते हैं कि अब तक, यानी पहले क्या सिचुएशन थी इसकी, पहले किस तरह से चल रहा था और अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, और उसके बाद ही आप डिसीजन ले पाते हो कि अगर ये ऐसा ऐसा चल रहा था तो ये प्रॉब्लम इसमें आ गई थी, अब किस तरह से हम इसको चेंजेस कर सकते हैं ताकि इन प्रॉब्लमों से हम बच पाएंगे। तो इस लिहाज से भी ये हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हिस्टोरिकल रिसर्च की मदद से ही हमें जान पाते हैं कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, यानी जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, यानी वो कैसे शिफ्ट हो गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। पहले किस तरह से वो काम कर रहे थे, अब किस तरह से वो काम कर रहे हैं, यानी उनका शिफ्ट कैसे हुआ है, वो कैसे चेंज हो गए हैं, वक्त बदलने के साथ साथ वो कैसे चेंज हो गए हैं, ये हम जान पाते हैं जब हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। जब हम उनके बारे में हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, उनके बारे में उनका पास्ट हम जानते हैं, तो इसके बाद हमको पता चलता है कि पहले कहाँ थे वो, अब वो कैसे हैं, और हम इसके बाद हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि आगे उनकी पोजीशन क्या हो सकती है, वो किस तरह से आगे काम कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च और पर्पस। अब हिस्टोरिकल रिसर्च के टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ना ज़रूरी और याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या हिस्टोरिकल टाइप्स में आता है। सबसे पहले जो हिस्टोरिकल टाइप्स में हिस्टोरिकल रिसर्च का टाइप है वो है बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। यानी बिब्लियोग्राफिक रिसर्च क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक रिसर्च का मतलब ये है कि हम किसी पर्सन के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। यानी हम उसके कैरेक्टर को जानते हैं, उसकी अचीवमेंट्स, उसने क्या क्या हासिल किया है, या उसका या कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, वो हम जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। इन शॉर्ट आप याद रखिए कि किसी पर्सन की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके अचीवमेंट्स के बारे में जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। ये है एक टाइप हिस्टोरिकल रिसर्च का।
दूसरा है लीगल रिसर्च। लीगल रिसर्च क्या होता है, जब हम किसी इंस्टीट्यूशन को, जब हम किसी सोशल इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी हो, जब हम उसका लीगल रिसर्च करते हैं। लीगल रिसर्च का मतलब है कि जब हम उसको देखते हैं कि उसका लीगल स्टेटस क्या है, एक कंट्री या एक स्टेट में अगर वो है, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, वो किस क्रीड से बिलोंग करता है, उसका कानूनी हैसियत क्या है, यानी लॉ के हिसाब से वो किस पोजीशन पे लाई करता है, उसका फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो कहाँ से मिलता है, और किस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है यानी ये सब हम जानते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में हम जब लीगली देखना चाहते हैं, उसका लीगल स्टेटस क्या है, तो उसको हम बोलते हैं लीगल रिसर्च। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। जब हम किसी आइडिया के बारे में जानते हैं, इसको हम कहते हैं कि फिलोसफिकल रिसर्च भी, यानी जब हम किसी पर्सन की आइडियाज़ को देखते हैं, किसी पर्सन की आइडियोलॉजीज क्या थी, उसकी फिलॉसफी क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो क्या कहता था, उसका जो मेन मकसद था वो क्या था, इसको हम बोलते हैं स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़। ये भी एक टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च का। उसके बाद नेक्स्ट है स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। एक टाइप ये भी है कि हम इंस्टीट्यूशंस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, यानी कोई कोई इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट हो गया है, किसने स्टार्ट किया है, किस बुनियाद पर स्टार्ट किया गया है, यानी उसका मकसद क्या था, उसका एम क्या था, और किस तरह से उसने फंक्शन की है, और आज उसको फंक्शन जो है कितना चेंज हो गया है, आज किस तरह से वो काम कर रहा है। यानी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ये भी आता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, ये भी एक टाइप है हिस्टोरिकल रिसर्च का। इसके बाद है वो है स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी स्टेप्स किस तरह से हम ये हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। पहले क्या स्टेप होता है, दूसरा क्या स्टेप होता है, उसके बाद क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं, तो किस तरह से हम हिस्टोरिकल रिसर्च एंड तक पहुंचाते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।